पावर ऑफ लेंस। हमें पता है कि जो लेंस होता है बहुत सारे स्मॉल एंगल प्रिज्म से बना होता है। ओके, प्रिज्म पर कोई भी रे आती है तो वो प्रिज्म के बेस की ओर क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। ओके, और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है उसमें सपोज करो ये प्रिज्म है, एक ये प्रिज्म है। ओके, इस तरह से प्रिज्म बने होते हैं। ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस में जो प्रिज्म का बेस होता है वो प्रिंसिपल एक्सिस की साइड होता है। किस तरफ होता है? टुवर्ड्स द प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, कोई भी रे आएगी तो वो आफ्टर रिफ्रैक्शन कहाँ पर जाएगी? प्रिज्म के बेस की ओर बेंड होगी। ओके, यहाँ से भी कोई पैरेलल रे आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो प्रिज्म के बेस की ओर बेंड होगी। ओके, कॉन्केव लेंस में जो प्रिज्म का बेस होता है, सपोज करो ये प्रिज्म है एक, अब इस प्रिज्म का जो बेस होगा वो कहाँ पर होगा? अवे फ्रॉम एक्सिस होगा। कहाँ पर होगा? अवे फ्रॉम एक्सिस। अब कोई भी रे आती है तो वो बेस की ओर मुड़ेगी तो ऐसे क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। तो लेंस का मेन पर्पज क्या है? लाइट रे को बेंड करना। ये लेंस का क्या है? मेन पर्पज है। तो जो लाइट रे जितनी ज़्यादा बेंड होगी या कोई लेंस लाइट को जितना ज़्यादा बेंड करेगा उसकी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी लेंस की। ओके, तो लेंस की पावर को हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो यहाँ पर रे कैसी हुई? कन्वर्ज हुई। यहाँ पर रे कैसी हुई? डाइवर्ज हुई। तो डिग्री ऑफ डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। या सिंपल भाषा में हम बोल सकते हैं कि एबिलिटी टू बेंड द लाइट रे इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। सपोज करो ये कॉन्वेक्स लेंस लिया हमने, अब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई, आफ्टर रिफ्रैक्शन इस तरह से बेंड हो गई। ओके, तो इसका जो डेविएशन होगा वो दिस एंगल इज कॉल्ड डेविएशन। मान लो θ1 है, क्या हुआ? अब कोई दूसरा लेंस लिया हमने, सपोज करो ये लेंस लिया, अब प्रिंसिपल एक्सिस के कोई पैरेलल रे आई, उसने उसको इधर बेंड कर दिया, ये एंगल क्या कहलाएगा? θ2 कहलाएगा। तो देखो इसमें डेविएशन कम है, इसमें डेविएशन ज़्यादा है, तो इस लेंस की पावर कैसी होगी? ज़्यादा होगी। इसने कम डेविएट किया, इसने ज़्यादा डेविएट किया, तो इस लेंस की पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। अब आपको पता है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? फोकल कहलाएगा। ये F1 ले लें हम, इसको हम क्या ले लें? F2 ले लें। ओके, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि F2 इज लेसर देन क्या है? F1 है। F2 इज लेसर देन F1, तो पावर इसकी ज़्यादा है क्योंकि इसने रे को ज़्यादा डेविएट किया है, तो इसकी पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। डेविएशन ऑफ रे इज ऑल्सो कॉल्ड अ पावर, और इसकी पावर कम होगी। तो पावर फोकल लेंथ पे डिपेंड कर रही है। जिसकी फोकल लेंथ कम है उसकी पावर ज़्यादा है, और जिसकी फोकल लेंथ ज़्यादा है उसकी पावर कम है। तो फार्मूला बनेगा अपनी पावर का, P इक्वल टू होगा 1/f। क्या होगा? P इक्वल टू 1/f। पावर और फोकल लेंथ एक दूसरे के कैसे होते हैं? इनवर्स होते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना है कि F को किस में लेना है? इन मीटर। F को हमें मीटर में लेना है। ओके, और लेंस की पावर का जो यूनिट होती है, यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, पावर ऑफ लेंस क्या होती है? डायोप्टर होती है। उसकी यूनिट क्या होती है? डायोप्टर होती है। शॉर्ट में हम उसे कैपिटल D लिखते हैं। ओके, अंडरस्टूड? क्लियर? देखो डेफिनेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। ओके, लेंस की एबिलिटी कि उस
जो रे उसके ऊपर आ रही है वो कितना कन्वर्ज करती है, कितना डाइवर्ज करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ लेंस बोलते हैं। कन्वर्जिंग लेंस, जब रे कन्वर्ज होती है तो उसमें पावर पॉजिटिव ली जाती है, रे डाइवर्ज होती है तो पावर को क्या लिया जाता है, नेगेटिव लिया जाता है। देखो दूसरी डेफिनेशन ऐसे हो सकती है, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू बेंड्स द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग की जगह हम बेंड भी लिख सकते हैं। लाइट को बेंड करने की एबिलिटी को हम क्या बोलेंगे, पावर ऑफ लेंस बोलेंगे। अब यदि लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस की साइड बेंड होती है तो पावर पॉजिटिव होगी, उससे अवे बेंड होती है तो पावर कैसी होगी, नेगेटिव होगी। ओके, अंडरस्टूड, क्लियर। हम कन्वर्ज की जगह डेविएशन भी लिख सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ लेंस टू डेविएट द रेज ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन इट इज कॉल्ड द पावर ऑफ लेंस। कुछ एग्जाम्पल्स को समझते हैं हम। फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज प्लस 0.5 मीटर, व्हाट इज इट्स पावर। तो आपको पता है कि P इक्वल टू क्या होता है, 1/f। f किस में लिया जाता है, मीटर में, तो दिस इज 1/0.5, दिस इज 1/1/2 इक्वल टू 2 डाइऑप्टर। क्या हो जाएगा, डाइऑप्टर हो जाएगा। इसकी यूनिट क्या होती है, डाइऑप्टर होती है, या तो हम स्मॉल डी लिखेंगे या फिर डी ए लिखेंगे, ठीक है ना, फुल पूरा डाइऑप्टर लिखेंगे। ओके, अंडरस्टूड। तो द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव लेंस इज 40 सेंटीमीटर। अब कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी लेते हैं, हम नेगेटिव लेते हैं, तो f इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, f इक्वल टू -40 सेंटीमीटर। माइनस का हमें साइन लेना पड़ेगा, प्रॉपर साइन कन्वेंशन लेने पड़ते हैं। यहाँ पर आपको प्लस दे दिया, इससे पता चलता है कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ है। यहाँ पर उसने कॉनकेव लेंस लिख दिया तो हमें यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, माइनस लेना पड़ेगा। ओके, अब इसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो दिस इज -40/100 इक्वल टू -2/5 मीटर हो जाएगा। अब P इक्वल टू क्या होता है, 1/f होता है, तो 1/-2/5 इक्वल टू -5/2 -2.5 डाइऑप्टर। ये उसकी क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। ओके, ये डाइवर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग लेंस की जो पावर होती है वो नेगेटिव होती है, कन्वर्जिंग लेंस की पावर कैसी होती है, पॉजिटिव होती है। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, बहुत सारे लेंसेस को कॉन्टैक्ट में रख दिया जाता है। यदि सपोज करो एक ये लेंस रखा हुआ है, एक ये लेंस रखा हुआ है, एक और कोई लेंस रखा हुआ है। सपोज करो इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है, इसका पावर P3 है। तो इस कॉम्बिनेशन का जो पावर होगा वो P इक्वल टू P1 + P2 + P3 होगा। उसके प्रॉपर साइन कन्वेंशन लिए जाएंगे। अभी तो यहाँ पर तीनों कैसे हैं, कॉन्वेक्स हैं, तो तीनों की पावर पॉजिटिव होगी तो ये ऐड हो जाएगा। ओके, अब यदि सपोज करो ऐसा हो, एक कॉन्वेक्स हो, एक कॉनकेव हो, ओके, और ये कॉन्टैक्ट में रखे हुए हैं, तो P इक्वल टू होगा, सपोज करो इसकी पावर P1 है, इसकी पावर P2 है, तो P1 ± P2 होगा। ओके, तो ये पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस है, इसमें पावर क्या होती हैं, ऐड होती हैं। ओके, फाइंड द पावर ऑफ अ कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो कॉनकेव लेंस है, फोकल लेंथ 2 मीटर है, तो f इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस में आएगा फोकल लेंथ। कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ कैसी होती है, नेगेटिव लेते हैं हम। अब P इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है 1/f, 1/-2, सो दिस इज 0.5 डाइऑप्टर। किस में आएगा, माइनस में आएगा, -0.5 डाइऑप्टर उसका क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस और पावर -2.0 डाइऑप्टर। लेंस की जो पावर है वह -2.0 डाइऑप्टर है, तो हमें फोकल लेंथ निकालना है। P इक्वल टू क्या होता है, 1/f, तो दिस इज -2.0 इक्वल टू 1/f, तो f इक्वल टू क्या हो जाएगा, f इक्वल टू होगा आपका -1/2। कितना होगा, -1/2, किस में आएगा, मीटर में, सो दिस इज -50 सेंटीमीटर। कितना हो जाएगा,
-50 सेंटीमीटर उसका फोकल लेंथ हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ लेंस दिस? अब फोकल लेंथ कैसी है? नेगेटिव है, तो लेंस कैसा होगा? कनकेव लेंस होगा। और उसका नेचर कैसा होगा? नेचर होगा डाइवर्जिंग। कैसा होगा नेचर? डाइवर्जिंग। ओके, कनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है और उसका जो नेचर होता है वह डाइवर्जिंग होता है। नाउ नेक्स्ट, ए डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड अ करेक्टिव लेंस ऑफ पावर +1.5 डायोप्टर। फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ लेंस। इज द प्रिस्क्राइब्ड लेंस इज डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग? देखो तो यहाँ पर P कितना दिया हुआ है? पावर। पावर दिया हुआ है आपको 1.5 डायोप्टर, ये पावर दिया हुआ है। अब पावर और फोकल लेंथ में क्या रिलेशन है? P = होता है 1/f, और f किस में होना चाहिए? मीटर में होना चाहिए। तो f = क्या हो जाएगा? 1/p, दिस इज 1/1.5 मीटर। किस में आएगा? मीटर में आएगा फोकल लेंथ। ओके, ये किस में आया? मीटर में आया। अब मीटर को हम चाहें तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लें, तो दिस इज 10/15 मीटर, दिस इज 10/15 × 100 सेंटीमीटर। ओके, इसको हम 5 से डिवाइड करें, 3 आएगा, ये 2, तो ये हो जाएगा आपका 200/3 सेंटीमीटर। ये उसका क्या हो जाएगा? आपका फोकल लेंथ हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर पावर पॉजिटिव है तो लेंस कैसा होगा? कन्वर्जिंग होगा। तो लेंस का जो नेचर होगा वो कैसा होगा? कन्वर्जिंग। क्या लिखेंगे हम? कन्वर्जिंग। यदि पावर पॉजिटिव आती है तो लेंस का नेचर कन्वर्जिंग होता है, पावर नेगेटिव आती है तो लेंस का नेचर क्या होता है? डाइवर्जिंग होता है। ओके, अंडरस्टूड। पावर ऑफ लेंस व्हेन लेंस इज इमर्स्ड इन लिक्विड। जब लेंस को हम लिक्विड में इमर्स कर देंगे तब उस समय उसकी पावर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? एक एग्जाम्पल के द्वारा हम उसे समझते हैं। कोई लेंस है जिसका पावर +5 डायोप्टर है इन ईयर। व्हाट विल बी इट्स पावर व्हेन इमर्स्ड डीप इन वाटर? उसे जब वाटर में इमर्स कर दिया तो उसकी पावर क्या होगी? ईयर में उसकी पावर 5 डायोप्टर है, तो वाटर में इमर्स कर दिया गया उस लेंस को, तो उसकी पावर क्या होगी? यहाँ पर ANG दिया हुआ है 3/2। इसका मीनिंग ये है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू ईयर कितना दिया हुआ है? 3/2 दिया हुआ है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ईयर 4/3 दिया हुआ है। गिलास का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है और वाटर का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया हुआ है? 4/3 है। तो हमें उसकी पावर को पता करना है लेंस की, कि लेंस की पावर वाटर में इमर्स करने पर उसकी पावर क्या होगी। देखो, इसके लिए हमें लेंस मेकर फार्मूले का यूज करना पड़ेगा। 1/f = क्या होता है? n - 1 1/r1 - 1/r2 होता है। हम 1/f की जगह चाहें तो पावर भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 1/f क्या होता है? पावर होता है। तो ये हो जाएगा आपका P = 1/f की जगह हमने क्या लिखा? पावर लिख लिया, तो ये P का फार्मूला हो गया n - 1 1/r1 - 1/r2। ओके, अब जब ईयर में देखो, ईयर के लिए फॉर ईयर पावर कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू ईयर, तो यहाँ पर क्या आएगा? ANG आएगा। यहाँ पर कितना आएगा? ANG -1 1/r1 - 1/r2 हो जाएगा। ओके, अंडरस्टूड। अब देखो 5 = ANG कितना दिया हुआ है? 3/2 -1 1/r1 - 1/r2। इससे हम 1/r1 - 1/r2 की वैल्यू को क्या कर लेंगे? फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो वैल्यू दिस इज 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/2 इधर जाके 10 हो जाएगा। तो 1/r1 - 1/r2 क्या हो गया? 10 हो गया। अब फॉर वाटर
लेंस इज इन वाटर, लेंस इज इन वाटर, लेंस किस में है, वाटर में है, तो P इक्वल टू क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1/R1 -1/R2 होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास विद रिस्पेक्ट टू वाटर -1, क्योंकि लेंस किस में रखा हुआ है, गिलास में रखा हुआ है। अब हमें देखो इस वैल्यू को हम क्या लिखेंगे भाई, ये हो जाएगा ANG/ANW होगा, -1, इसकी वैल्यू हमें 10 दी हुई है, ये फाइंड आउट कर ली हमने। तो P ANG कितना है, 3/2 है, दिस इज 4/3 -1 इंटू 10, दिस इज P इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 9/8 हो जाएगा, 9/8 -1 इंटू 10। ओके, तो P इक्वल टू 9/8 -1 क्या होगा, 1/8 इंटू 10, ये P आ जाएगा आपका 1/8 इंटू 10। इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 5/4 डाइऑप्टर, दिस इज 1.25 डाइऑप्टर। ये क्या होगा अपना, वाटर में उस लेंस का क्या होगा, पावर होगी, वाटर में उस लेंस की क्या होगी, पावर होगी। तो उसे इस तरह से हमें समझना चाहिए।